मेरा नाम टैलन है। मैं आखिरी ब्लैक ब्लड बची हूँ। जब एवरी ड्रेड ने सारे ब्लैक ब्लड्स को मार डाला था, मैं वहाँ से बचकर निकल गई थी। मैंने अपने नुकीले कान काट दिए सिर्फ लोगों की नजरों से बचने के लिए। मेरी माँ ने मरते वक्त विरासत में मुझे एक छोटा सा जीव दिया जो मेरे शरीर में ही रहता है। उस जीव की वजह से मैं बाहरी दुनिया के पोर्टल को खोल सकती हूँ और लकीरी जाति के शक्तिशाली शैतान को यहाँ बुला सकती हूँ। लेकिन मैं उन्हें बस उनके नाम से ही बुला सकती हूँ, जो मेरे लिए अभी एक चुनौती बन गई है। प्राइम ऑर्डर मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैंने भी अपने लिए एक महफूज जगह ढूंढ ली है जिसका नाम है आउटपोस्ट। दीदी, अपने बिछड़े हुए छोटे भाई को कुछ नहीं कहोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की नाया? चेतावनी देने। प्राइम ऑर्डर के पास एक नया हथियार है, एक भयानक चीज जिससे पूरी इमारत हवा हो जाती है। बाजू में बैठी वो तुम्हारी बहन है। कैप्टन कैल्कुज़र। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम रॉनल्फ के बेटे नहीं हो। इस ढोंगी को जेल में बंद कर दो। तुम्हारा किंच मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें ये बात परेशान करती है कि तुम्हारे सबसे भरोसेमंद दोस्त जेल में है? मुझे बहुत परेशान करती है। पहले भी मेरे जैसे किसी को देखा है ना, इस माँ के साथ। वो ब्लैक फिश तुम्हारे लोग नहीं हैं। किसी ने उन्हें मारा है, आप कुछ कर सकती हैं? बदला लेने से क्या होगा? वो सना है। अब उसके पास किंच है। योर मैजेस्टी। मार्शल, सबको रिहा करो और यहाँ से जाओ। लेकिन वो सब खतरनाक मुजरिम है, योर मैजेस्टी। जैसा कहा है वैसा करो। हाँ, तो मेरी बातों का असर हुआ। मैंने क्वीन की आंखें खोली और उन्होंने मेरी बात सुनी। जैनजो, तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन इतिहास ने कुछ ज्यादा ही। अब बदल गई हैं। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है ऐसे जैसे किसी ने बदमाश लड़की को छोड़ी से मारा हो। याद रखिए, आप एक क्वीन से बात कर रही है। माफ कीजिए, साफ साफ बता दो, क्या मैं जा सकती हूँ? एलेनोर, एक वक्त जब आउटपोस्ट बहुत बुरी हालत में था, आपने इसे बचाया है। हाँ, बचाया। और इसके लिए मैं आपकी कर्जदार रहूंगी। क्या मुझे मेरा सोना वापस मिलेगा? नहीं नहीं, वैसी कर्जदार नहीं। वो गैर कानूनी दौलत है और तुम्हारी वजह से काफी लोग प्लेगलिंग्स बन गए थे। लेकिन जैनजो ने उन्हें ठीक किया है। हाँ, इसने किया, और इसके लिए मैं जैनजो की हमेशा कर्जदार रहूंगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं आपकी एक मुलजिम बनकर बाकी जिंदगी काट लूंगी। तुम्हारे पास अपना नाइट शेड है माँ। जैनजो, तुमने मेरे लिए और इस आउटपोस्ट के लिए बहुत कुछ किया है, और मैं इसके लिए तुम्हें दिल से माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने वही किया जो एक क्वीन को करना चाहिए था। मैं खुश हूँ कि मेरी पुरानी दोस्त ग्विन वापस आ गई है। नहीं, क्वीन रोज। जैनजो, नाया भी रिहा होगी, है ना? हाँ, ये, और तुम एक साथ रह सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपकी बातें हो गई हैं तो मुझे मेरे काम पर जाना है, और फिर मुझे उस विस्फोटक मशीन के ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है। ये बहुत लंबी कहानी है। योर मैजेस्टी, मैं यही रहने के लायक हूँ। तुमने सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए प्राइम ऑर्डर का साथ दिया, और इस वक्त तुम सिर्फ मेरी हमदर्दी के लायक हो। सच कहूँ तो तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? मुझे नहीं मालूम नाया, लेकिन प्राइम ऑर्डर और उनके हथियारों के बारे में चेतावनी देने के लिए वापस आना बहुत बहादुरी का काम था। अगर तुम चाहो तो आउटपोस्ट में रह सकती हो, और वक्त मिले तो मुझसे मिलने भी आ सकती हो। मार्शल। जी योर मैजेस्टी। ऑल्टर, सैम कहाँ है? कौन? वो मेरे भाई का बहरूपिया कहाँ है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ योर मैजेस्टी। क्या सुबह किसी को मौत की सजा दी गई है? मुझे कोई खबर नहीं है। थैंक यू मार्शल। तुम्हें सैम को ढूंढना होगा। मतलब ढूंढना होगा? जब मैंने कैदियों को रिहा किया वो वहाँ नहीं था। क्या वो जेल में नहीं था? नहीं। तो शायद उसे सुबह सजा दी गई होगी। उम्मीद है नहीं दी हो। क्यों? ये मत कहना कि तुम उसे रिहा करना चाहती हो। वो इस तख्त का गुनहगार है। उसने तख्त के लिए नहीं, पैसों के लिए साजिश की थी। नहीं है? हाँ, लेकिन ये गद्दारी नहीं है। लेकिन नाया एक गद्दार थी। उसके रिहा होने से तुम नाराज हो? उसकी रिहाई से एक गलत मिसाल दी जाएगी। तुम मुझे क्वीन बनाना चाहते हो क्योंकि मैं निष्पक्ष और ईमानदार लड़की हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करो और सैम को ढूंढो प्लीज। कमांडर स्पीयर्स वापस आ रहे हैं।
क्या हुआ है? प्राइम ऑर्डर की फौज यहाँ से सिर्फ 1 दिन की दूरी पर है। 5000 की फौज है, मतलब वो 5 और हम 1। आउटपोस्ट ने कभी इतनी फौज का सामना नहीं किया है। ये सच है, लेकिन इन दीवारों को कभी गिराया नहीं गया। यही इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी। नया एक चेतावनी के साथ राजधानी में लौटी है। प्राइम ऑर्डर के पास एक ऐसा खुफिया हथियार है जो हमारी दीवारों को धमाके के साथ मिट्टी में मिला सकता है। हमने भी राजधानी में ऐसा ही कुछ देखा है। दूर से धमाके के बावजूद धरती कांप रही थी। कैप्टन कैलकुजा, गैरेट, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। काश मैं खुशी के मौके पर आता। मेरे कहने का मतलब है कि एक करीबी दोस्त का यहाँ होना खुशी की बात है। एक और जरूरी बात है, प्राइम ऑर्डर की फौज को सना लीड कर रही है और अब वो द होली 3 में से एक है। अच्छी बात है। हमसे हारने के बाद लोगों का द होली 3 के लिए डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सना तक पहुँचना मुश्किल है, उसके पास दर्द पैदा करने की शक्ति है। मैंने खुद वो दर्द सहा है। हमने उसे उसी के 12 सैनिकों को मारते हुए देखा। तुम्हारे हिसाब से क्या वो बस सोचकर ही दुश्मन को मार सकती है? उसकी शक्ति की कुछ हदें हैं। मुझे शक है कि वो उसका इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो मैं अपने किंज से उसे रोक सकती हूँ। हमें आउटपोस्ट छोड़ना होगा। क्या कहा तुमने? हम अगस्त फोर्ट जा सकते हैं। तुम आउटपोस्ट छोड़ना चाहते हो? नहीं, उन्हें लेने दो इसे। हम फिर से एक होकर वापस जीत सकते हैं। टॉबिन, ये आउटपोस्ट महज मेरा घर नहीं है, लेकिन अपने राज्य की कामयाबी के लिए भी जरूरी है। सिर्फ हमारे पास ही वो खदाने हैं जिससे हम हथियार बना सकते हैं। अगर मैं इसे छोड़ के जाऊं तो क्वीन बनने के लायक नहीं हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं सैनिकों का साथ देते हुए मरना पसंद करूं। अब मुझे मेरे लोगों से बात करनी होगी। हालात बहुत बदतर है। प्राइम ऑर्डर बहुत बड़ी फौज के साथ हम पर हमला करने आ रहे हैं। वो पहले मुझे और फिर इस राज्य को मिटाना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मरने नहीं दूंगी। लॉर्ड एगिसफोर्ड ने अपनी जगह में आप लोगों को पनाह देने की मंजूरी दे दी है, तो यहाँ से जाने वाला काफिला ठीक 2 घंटे बाद निकलेगा। आप क्या करेंगी योर मैजेस्टी? ये मेरा घर है। आप में से ज्यादातर लोग यही पैदा हुए हैं मेरी ही तरह। मैं अपने सैनिकों के साथ यहाँ रहूंगी और आउटपोस्ट की रक्षा करूंगी। ये जंग काफी दिनों तक चलेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम ही जंग जीतेंगे और आप सबको अपने घर वापस बुलाएंगे। क्वीन रोजमंड की जय हो। 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 मंट, जानसो, ओह जानसो, तुम वापस क्यों आए हो? मुझे सबकी याद आ रही थी। तुम, माँ, ब्रोगन, हाय नाया। नाया, मुझे याद आया शायद तुम जल्द ही मेरी भाभी बनोगी। मंट। देखो ऐसे शर्माओ मत जानसो, लेकिन मानना पड़ेगा तुम नाया से बेहतर नहीं हो सकते। वो खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, वो तुम्हें पसंद करती है, और क्या चाहिए? वो मेरी बहन है। नहीं, वो मेरी बहन है और तुम्हारी बीवी होगी। वो मेरी बहन है मंट, मतलब मेरी सगी बहन, जिसे मेरी माँ ने छोड़ दिया था। अच्छा रुको। अगर ये तुम्हारी बहन है तो तुम मेरे भाई हो, यानी ये मेरी भी बहन है। ओह, मुझे हमेशा से एक बहन चाहिए थी। मंट, उसे नीचे उतारो। माँ, अंदर चलो, हमें जरूरी काम की बातें करनी है। बाय नाया। नाया, तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जाना चाहती। नाया, तुम्हारा काम देखभाल करना है और तुम वो अच्छे से करती हो, लेकिन ग्विन तुम्हें काम पर नहीं रखना चाहती। पर ये देखो, ये बच्चे, बूढ़े, औरतें, इनके वहाँ रहने के लिए घर नहीं है। तुम अपना हुनर उनकी मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे साथ चलोगे? नहीं आ सकता, मेरा परिवार है यहाँ। और मैं भी तो परिवार हूँ। हाँ, मैं तुमसे दोबारा बहुत जल्दी मिलूंगा, वादा करता हूँ, ठीक है? रुको,
ये जगह तबाह होने वाली है और हम सब मरने वाले हैं। तो क्या हम मरने वाले हैं? ओह नहीं नहीं, मुझे कुछ समझा नहीं। ग्विन ने मेरा सारा सोना ले लिया जो हमें वापस लेना है। जेंसो कहाँ है? कुछ नहीं है। जेंसो! अच्छा, मैंने देखा है तुम जहाँ जाती हो मुसीबत पीछे आती है। यही मेरी कहानी है। मंट, क्या है ये? तुम बहुत यहाँ याद नाइट शेड में सब गले मिल रहे हैं। लगता है लोगों को यकीन हो गया है कि सब मरने वाले हैं। आपका कितना अच्छा ख्याल है माँ। मेरा पसंदीदा इंसान। मेरी पसंदीदा ब्लैक ब्लड। चलो मैं तुम्हारे लिए अपनी स्पेशल ड्रिंक बनाता हूँ, ठीक है? ठीक है। मेरे लिए भी एक बना दो जल्दी से। क्या और कोई जरूरी काम नहीं है करने के लिए? मेरे एक्सपर्ट्स प्लान बना रहे हैं तो मैंने सोचा कि इस समय क्यों ना अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया जाए। वो अब ग्विन है, रोजमंड नहीं। हाँ, उम्मीद है जेड के साथ जो तुम तलाश करने गई थी वो तुम्हें मिल गया होगा। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। मुझे खुशी हुई। जेड कहाँ है? वो चला गया। मैंने उसे भेज दिया। क्या? उसने मुझे धोखा दिया। टेलन, आई एम सॉरी। उस पर भरोसा करना शुरू ही किया था और शायद मैं उसे पसंद भी करने लगी थी। किसको? समझ गया, गर्ल टॉक। मैं जरा वहाँ अपनी तन्हाई के साथ बैठ जाता हूँ। मैं सोई भी थी उसके साथ। सॉरी। खैर, अब उसका मुंह तक नहीं देखूंगी। इस बात पर हो जाए। अच्छा हुआ तुम वापस आगे चालन। जेंसो, क्या तुम्हें विस्फोटक मशीन के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे कुछ मिला है जो हम अपनी जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नीचे अपनी लैब में काम कर रहा था। ओह, याद आया, क्या तुम उस कैदी को यहाँ से कहीं और रख सकती हो? वो मुझे बहुत परेशान करता है। कैदी? हाँ, याद है वो बेअकल इंसान जो मुझे बार बार जेल भेजने के पीछे पड़ा हुआ था? तुम्हारे गार्ड्स ने उसे मेरे प्लेगलिंग के पिंजरे में बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जेल में जगह खाली नहीं थी। मुझे लगा तुम मर गए हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। खैर, बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। वो तुम्हारे बारे में भूल गए होंगे, खुशकिस्मती से। क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया? ऐसा क्या हो गया था तुम्हें सैमी? बहुत गरीब होना मेरे साथ गलत हो गया। शाही परिवार ने छोड़ने के बाद चोरी करके मुझे खुद को जिंदा रखना पड़ा। हमने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मेरे परिवार को मारा गया था। मेरी भी रोजी। उन्होंने सारे नौकरों को मार डाला, माँ को मेरी आंखों के सामने मार डाला। बहुत बुरा हुआ सैमी, आई एम सॉरी। कैलकुजेट ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो कैसे बताते? यहाँ तुम्हारे लिए एक खुशहाल जिंदगी थी, हमें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। पर तुमने यहाँ आकर कुछ बताया क्यों नहीं? शायद मैं कुछ कर पाती। अब बता रही हो। मुझे तुमसे प्यार था, मतलब जो 8 साल के लड़के को हो सकता है। मेरे दोस्त की बड़ी बहन को अपना सब कुछ मानता था। कितना अजीब लगता है ना। अगर मैंने तुमसे बात की होती तो हम फिर से दोस्त बन जाते। तो बात क्यों नहीं की? मैंने कभी सोचा नहीं था तुम इतनी अच्छी होगी। काश मैं तुम्हारे पास सैमी बनकर ही आता, अपनी दोस्ती बरकरार रहती और तुमसे कुछ चुराने के बजाय तुम्हारे लिए काम करता। काश तुमने जो कहा उस पर भरोसा कर सकती। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगा। छोड़ दो इसे। क्या? अचानक होने वाले हमले की वजह से हम ये जगह खाली कर रहे हैं। मैं प्राइम ऑर्डर के हाथों तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम जा सकते हो। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। जिंदगी ने मुझे लड़ना सिखा दिया है। मुझे तलवार दे दो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। पहली रेजिमेंट को रवाना करो, एक भी जिंदा ना बच पाए। द वन का प्लान विस्फोटक मशीन को अंदर ले जाकर धमाका करना था। अब मैं द वन हूँ जनरल।
ये बहुत कीमती आउटपोस्ट है। इसके अंदर की खदानें बेशकीमती है। हमें उसे बर्बाद किए बिना हासिल करना है। वो मशीन हमारा आखिरी दाव होगा। जी, द होली वन। हम सारी रात इस प्लान पर काम कर रहे हैं योर मैजेस्टी। यही सबसे बेहतरीन प्लान होगा। जेंटलमैन, मैं इसमें नहीं हूँ, लेकिन मानो या ना मानो ये प्लान नाकाम उन्हें होगा। थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। बस आज की मौत कल पर टाल देगा। क्या कहना चाहते इस हो? आउटपोस्ट की बर्बादी और सबसे भयानक तुम्हारी मौत। वैसे तुम्हारा प्लान भी कोई खास नहीं है। खैर, काश मेरे पास होता बेस कमांडर। हम कुछ तो बेहतर सोच सकते हैं। एक चीज है जो आप लोग देख नहीं पा रहे हो। क्या? नहीं चालन, हम शैतान को नहीं बुलाएंगे। इससे पूरा आउटपोस्ट बर्बाद हो सकता है। शायद हम इस पर सोच सकते हैं। हमारा काम इससे हो जाएगा। आई एम सॉरी, लेकिन पिछली बार जब उस शैतान ने मुझे बंधक बनाया था, तब पता चला कि वो शैतान कितना खतरनाक है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम उन पर काबू पा लोगी चालन? नहीं, पर उनके साथ आने वाले ब्लैक ब्लड कर सकते हैं। मैं अब तक 3 ब्लैक ब्लड से मिल चुकी हूँ। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। रैब ने हम दोनों को मारना चाहा और जैद ने तुम्हें धोखा दिया। हमें कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है या बुरा? कैसे भरोसा करे? नहीं कर सकते। तुम सही हो। लेकिन रोजमंड, हमें उनकी जरूरत है। वो हमारे दुश्मनों को खत्म कर सकते हैं। हाँ, और फिर वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। फिर तो बस एक ही तरीका बचता है। हमें आउटपोस्ट खाली करना होगा। प्राइम ऑर्डर को खाली आउटपोस्ट में आने दो। मैं लॉर्ड एगसफोर्ड के साथ सहमत हूँ। यही एक तरीका बचा है। यही एक नहीं है। रॉबिन ने मुझे एक नया आइडिया दिया। अगर इतने ही सैनिक है तो रोजमंड का प्लान काम कर सकता है। अगर इतने ही सैनिक हैं, मुझे ये बहुत सारे दिख रहे हैं। कायर फर्जी क्वीन, इसे मैं सिर्फ तुम्हारी हार समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। कैसा आखिरी मौका? अपने हथियार डाल दो और मेरा साथ दो। खत्म करो और उसकी लाश यहाँ ले आओ। जैसे तुम चाहो। ये एक झांसा है। हमला करो।
Janzo! Sorry! ठीक है, अब अपना काम शुरू करते हैं। पीछे से धक्का दो। कम से कम इतना तो सच बोलते कि तुम लड़ नहीं सकते। तुम भी इतने अच्छे नहीं हो। एक पल के लिए मुझे लगा था कि हम दोनों मारे जाएंगे। हम में से कोई नहीं मरेगा। फिर अगर मैं मरता भी हूँ तो तुम्हारा कर्जदार बन के नहीं मरूंगा। हिस्सा बराबर हुआ। हाँ सही कहा, इसे महफूज जगह पहुँचाए। ठीक है, इतना सोना शुरुआत करने के लिए काफी होगा। मैं समझा नहीं। मुझे लगा था कि तुम क्वीन की वफादार हो, तो हम उसका सोना क्यों चुरा रहे हैं? वो मर सकती है और वैसे भी ये अपना ही है। हाँ। नहीं! नहीं! Janzo! Janzo! नहीं! Janzo! मेरा बच्चा है। आपने मेरी जान बचाई माँ। आज पहली बार मैं खुद गर्ज नहीं थी और मुझे ये कुछ मत मिला कहो, है। मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपको ठीक करूंगा, वादा करता हूँ। ये ठीक हो जाएगी, है ना जेंजो? बच्चों, मुझसे एक वादा करो, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, ठीक है? आप ठीक हो जाओगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। जानजो, जानजो, वो टनल नीचे से खेतों तक जाता है। क्या क्या बोलना चाहती हैं आप? क्या कहा आपने? माँ, 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 मंट, 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 माँ।
आ जाओ। माँ, लगता है तुम्हारा प्लान कामयाब रहा। हम जीत गए। अभी तक हम जीते नहीं हैं। उसके लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके पास भी ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। उनके पास अभी भी वो खतरनाक विस्फोटक मशीन है। उस मशीन को कैसे नाकाम करें? सिर्फ एक तरीका है उसे नाकाम करने का। मैं जाके उसे सुना उड़ा देती देता हूँ। कैसे? तुम दोनों उसके आसपास भी नहीं आ पाओगे। मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है। वो क्या कह रही थी पहले मैं नहीं समझ सका, क्योंकि तब उसने जो कहा उस पर मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन फिर मुझे पता चला। जेंसो किसने कहा? माँ ने, जब माँ मर रही थी। मिस्ट्रेस मर चुकी हैं? जेंसो, हमें उनकी मौत का अफसोस है। मेरी माँ एक हीरो की तरह याद की जाएगी। दरअसल पता है, वो पहले से ही हीरो है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। अब शायद वो पूरे आउटपोस्ट को बचा गई। माँ ने बताया कि यहाँ के टनल्स आउटपोस्ट की दीवारों के नीचे से होते हुए हर तरफ जाते हैं। क्या लड़ाई के मैदान के भी नीचे से? अभी जहाँ प्राइम ऑर्डर की फौज है वहाँ तक। ये क्लस्टर, यहाँ पर प्राइम ऑर्डर की फौज तैनात है। तो कौन सी टनल मुझे कमांड टेंट के सबसे करीब ले जा सकती है? कुछ फीट के भीतर। ये बहुत आसान ज्योमेट्री है। हमें बस यहाँ एक ट्रायंगल बनाना है। रुको जेंसो, बाहर कहाँ से निकल सकते हैं? निकलने का रास्ता नहीं है, सिर्फ एक आने का रास्ता है जो आउटपोस्ट की वॉल्स के अंदर से है, और एक सीक्रेट रास्ता है पीछे की तरफ से, लेकिन वो ग्रे स्किन्स का इलाका है। फिर इन टनल्स का क्या फायदा? हम बाहर कैसे जाएंगे? मैंने छोटी विस्फोटक की शक्ल जैसा एक बड़ा विस्फोटक बनाया है। हम इससे अपने बाहर जाने का रास्ता बना सकते हैं। गैरेट, तुम जानते हो ये काम मुझे अकेले करना होगा। मुझ पर किंच काम नहीं करता। अगर मैं नाकाम होता हूँ तो तुम्हें ग्विन को बचाना होगा। तो खुद यहाँ रह के उसे क्यों नहीं बचाती? क्योंकि तुम मुझसे 3 गुना बेहतर हो। अगर ये बकवास नहीं होता तो मैं इसकी तारीफ करती। तुम्हें केवल सना से बदला लेना है। गैरेट, अपनी पूरी जिंदगी मैंने बदला लेने में बिता दी है। मेरा यकीन करो, बदला कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि आखिरी बोन्स को मारते वक्त भी खालीपन महसूस हो रहा था। वो खालीपन कैसे दूर किया? तुमसे, ग्विन, जेंसो, ये आउटपोस्ट, तुम सब ने मुझे परिवार दिया। बदला लेने से भी बेहतर जिंदगी कीमती है, ये बताया। तो फिर तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। किसी भी कीमत पर आउटपोस्ट को बचाओ। ग्विन को कुछ ना हो। उन्हें अब तक यहाँ आना चाहिए था। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। वो जैसे ही आते हैं उन पर हमला बोल दो। जी, द होली वन। अभी तक कोई हरकत नहीं है। वो लोग जरूर किसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एक और सेना बुलाई है। अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। दो और रेजिमेंट्स। इसके लिए हमारी फौज काफी नहीं है। पहले ही काफी लोग मर चुके हैं। गेट्स बंद करो।
सर, गेट हाउस पर कब्जा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? गेट बंद कर दो। योर मैजेस्टी, गेट हाउस पर कब्जा हुआ है। हमें गोदाम में पनाह लेनी होगी। सब लोग मारे जाएंगे। उसे नीचे नाले में ले जाओ, कहीं छुपा दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अब कोई और कुछ नहीं कर सकता। सब खत्म हो गया। तुम्हें आउटपोस्ट छोड़ना होगा। बिल्कुल नहीं, हम गोदाम बचा सकते अब हैं। गोदाम बचाना मुश्किल है, सब मर जाएंगे। इस हालात में सिर्फ तुम्हें बचाना जरूरी हो जाता है। तो चलो इसे शानदार मौत बनाते हैं। गोदाम में पनाह लो। गोदाम में पनाह लो। ब्लैक ब्लड इंसानों के कातिलों को बुलाता है। और इन विकासु असुरेन। मुझे बुलाने में बहुत देर कर दी। अपने किंच से उन सबको रोको। ये ऐसे काम नहीं करता। मैं सिर्फ नजदीक से एक बार में एक को ही रोक सकता हूँ। तो नाम पुकारना शुरू करो, हमें मदद चाहिए। जेड। जामो इसमें तो घूमो। विका जाओ। Dremlek, go greed! यहां से समझ में नहीं आ रहा। दवन, क्या हुआ है? ब्लैक ब्लड ने अपनी भविष्यवाणी पूरी की है। ठीक है, मुझे ऊपर उठाओ। क्या? जल्दी। हिलो मत। तुम खुद हिल रहे हो। मैं हिलूंगा, तुम मत हिलना। एक छोटी सी गलती और हम दोनों ऊपर। शुक्रिया। नीचे उतारो, नीचे उतारो। अब भागो। क्या? भागो। गैरेट, माय लव, क्या तुम अपने लोगों की मौत देखने आए हो? सना, आखिर तुम मिल गई। मैं परेशान था, तुम्हें बहुत याद करता था। वही रुक जाओ। तुम हमें छोड़ चुके हो, नाकाम हो गए हो। अगर तुम जानती हो तो तुमने अपनी शक्ति का मुझ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं अपने ही प्यार को कैसे मार सकती हूँ? और अब
वो शक्ति भी नहीं रही। मैंने उसे द होली थ्री के काउंसिल को लौटा दिया है। तुम मुझे नहीं मार सकते गैरेट। तुम मेरे हो और हमेशा। मेरे ही रहोगे। तुमने मुझसे अपने ही पिता को मरवाया है। वो देखो वहां, पकड़ो उसे। जेंसो, 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 जेंसो। तुम जिंदा हो? मैं बिल्कुल सही वक्त पर नीचे कूद गया था। हमने कितने लोगों को खो दिया है? आधे। शैतान और ब्लैक ब्लड्स की मदद मिली, नहीं तो सब मारे जाते। मुझे टैलेंट को जल्दी बुलाने के लिए कहना चाहिए था। गैरेट। ग्वेन। तुम्हें जिंदा देख के अच्छा लगा। रुको रुको, लॉर्ड एगेसफोर्ड, प्लीज अच्छा होगा तुम भी ये सुनो। क्या तुम ठीक हो गैरेट? ये जख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मुझे लगा था जिन्होंने मेरे साथ ये किया उन्हें मारे बिना मुझे चैन नहीं आएगा। क्या चैन नहीं मिला? थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि मैं गुस्से में हूँ और परेशान भी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं आपका वो गैरेट नहीं रहा जिससे कभी आप प्यार करती थी। मुझे यकीन है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। नहीं, और अगर आपने मुझे अपनाया भी है तो मैं एक क्वीन के लायक नहीं हूं। कम से कम पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं। लेकिन लॉर्ड एगेसफोर्ड बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं हमेशा आप दोनों की खुशी चाहूंगा। क्वीन रोजमंड, मैं आपको यह बता दूं कि मैं हमेशा ताज का वफादार रहूंगा और जब तक हम दोनों जिंदा हैं मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। योर मैजेस्टी। सबको बुलाओ, हमें टैलेंट के लोगों का स्वागत करने जाना है। जेड, मैं तुम्हारा इस आउटपोस्ट में स्वागत करने आई हूँ। योर मैजेस्टी, आप गलत हैं, थोड़ा उल्टा हो गया है। तुम क्या कहना चाहते हो?
तुमने ब्लैकफिस्ट को यहाँ क्यों बुलाया है? हम सब ब्लैक ब्लड्स हैं। टालन, तुम्हें एक फैसला लेना होगा, वो या हम। आखिर दोनों क्यों नहीं? क्या तुम्हें हमेशा यहाँ अपने घर जैसा सुकून होता है? वो इसलिए क्योंकि सैकड़ों साल पहले हमने ये आउटपोस्ट बनाया था, ब्लैक ब्लड्स ने। ये सच नहीं है, हर कोई जानता है ये आउटपोस्ट इंसानों ने बनाया है। जीतने वाला इतिहास की किताबें लिखता है, बारन अगेंस्ट फोर्ड। तो तुम क्या कहना चाहते हो? बहुत आसान है, सच्ची मैं बताना चाहता हूँ। हाँ? तुम सब हमारे कैदी हो और ये आउटपोस्ट हमारा है।